हर हर महादेव, जय माता की। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूं जिसका अद्भुत चमत्कारी प्रभाव होता है व्यक्ति के जीवन में। जिन लोगों ने इस मंत्र का अनुष्ठान किया है, जाप किया है, वो इस मंत्र की शक्ति से भलीभांति परिचित होंगे। जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार इस मंत्र को जरूर करें और जैसे मैं नियम बताऊं उस तरीके से करें। इसकी बहुत सारी विधियां करने की, अनेकों प्रकार की विधियां होती हैं और अनेकों तरीके से इस मंत्र को सिद्ध किया जाता है। ये बीज मंत्र होते हैं और बीज मंत्र की जो पावर होती है वो बहुत शक्तिशाली होती है, जिसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस तरीके के बीज मंत्र होते हैं, बशर्ते इनकी विधि, इनका तरीका व्यक्ति के पास सही हो, जानकारी, तभी ये काम करते हैं। अन्यथा आप इनको कैसे भी करते रहिए, कोई बेनिफिट नहीं होगा। बाकी फिर भी ये थोड़ा बहुत लाभ करते हैं, मगर विधि प्रकार आप इनका जाप करोगे तो ये आपके जीवन में इतनी जबरदस्त क्रांति करते हैं कि आपके जीवन की पासा पलट जाता है पूरे तरीके से। आपका जीवन इतना परिवर्तन हो जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जीवन की मुसीबतें कब समाप्त होने लग गई, कब आपके जीवन में एक ऐसी क्रांति की लहर आई जो आपका जीवन बदल गया। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, निराशा के बादल पूरे तरीके से समाप्त हो जाते हैं। तो बीज मंत्रों की जो शक्तियां होती हैं वो बहुत तत्काल और बहुत जल्द काम करती हैं और बीज मंत्र केवल किसी समस्या को समाधान करने के लिए ही होते हैं। इनका स्थायी लाभ नहीं होता कभी भी। आपने एक बीज बोया और आपने छोड़ दिया, इसके बाद उसका पेड़ बन गया। अब पेड़ का फल खाइए आराम से। आपने जैसा पेड़ बना लगाया है उसके आराम से छाया में बैठिए, उसके फल खाइए, उसका आनंद लीजिए। बीज मंत्र का ये काम है। फिर उसके बाद और सारे बड़े मंत्रों का काम है। बीज मंत्र केवल स्टार्टिंग में ही काम करता है, उसके बाद नहीं। बीज मंत्र को ज्यादा समय तक नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई कार्य फंस गया है, कार्य पूरा नहीं हो रहा है, किसी तरीके की परेशानी हुई, तब आपको बीज मंत्र करना है। क्यों? बीज मंत्र बहुत छोटा होता है और काम सटीक करता है, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है, निशाने पर काम करता है। तो ज्यादातर बीज मंत्र जो होते हैं वो बहुत सारे, मतलब अनेकों प्रकार के अलग अलग होते हैं। रोग नाशक भी बीज मंत्र होते हैं, कार्य सिद्धि के भी बीज मंत्र होते हैं और प्रत्येक बीज मंत्र की अपनी अपनी शक्ति अलग अलग होती है। हर बीज मंत्र में दिशाओं का विशेष प्रभाव होता है। किस दिशा में बैठ के करना चाहिए, किस आसन पर बैठ के करना चाहिए, किस समय पे करना चाहिए, किस काल में करना चाहिए और किस कार्य सिद्धि के लिए कौन कौन से मतलब जो है समय निर्धारित किए गए। मतलब इसका एक एक घंटे का समय बड़ा निश्चित किया गया है। शत्रु मारण के लिए एक शाम का समय होता है, विशेष समय उसको हम बताएंगे नहीं। कार्य सिद्धि के लिए तो हम बोल ही देते हैं कि जब सूर्य उदय हो तब तो आपको जल दे देना, उससे पहले बीज मंत्र का जाप कर लेना है। हमारी कहने की ये होती है, जब हम सूर्योदय का बोले तो जैसे ही आपका सूर्य उदय हो, आपका बीज मंत्र पूरा समाप्त हो जाए और जैसे सूर्य उदय हो तुरंत आप उस जल को सूरज को दे दें। बहुत तेजी के साथ काम करता है। महेंद्र, अमृत, वक्र और शून्य, इन चारों कालों की बीज मंत्र की अलग अलग साधनाएं होती हैं। इन साधनाओं का प्रभाव व्यक्ति के जीवन मानस पलट पर इतना जबरदस्त पड़ता है कि रंक से राजा बना देता है बीज मंत्र। अगर भिखारी के हाथ में कटोरा है तो वो हीरे जवाहरात से भरने में ज्यादा समय नहीं लगता। कंगाल को भी राजा बनाने का काम करते हैं बीज मंत्र। अगर इसी बीज मंत्र का इस्तेमाल व्यक्ति सही समय पर करना सीख जाए तो उसकी ऐसी कोई मुसीबत नहीं जो इस बीज मंत्र के द्वारा हल ना हो सकती हो। बशर्ते आपको बीज मंत्र का ज्ञान हो, योग्य गुरु की आपको जानकारी हो। जहां से आप बीज मंत्र लेते हैं उनको ये सारी बातें पूरी तरीके से जानकारी होती है। अब वो आपको बताएं या ना बताएं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं किताबों में पढ़ लेते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती। ये भी सच है। मगर जो साधक होते हैं, उच्च कोटि के साधक होते हैं, उनको इस विषय का पूरा पूरा ज्ञान होता है, मगर वो अक्सर करके बताते नहीं है। मगर हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी कोई मंत्र बताएं, तो बीच बीच में हम आपको विशेष बातें बताते हैं और फिर बीच बीच में आपको मंत्र भी हम बताना शुरू कर दिया है। कैसे जाप करना होता है बीज मंत्र का, इस चीज का ध्यान रखें। बीज मंत्र का जितना जाप आप सांस रोक करके करेंगे, आप सांस रोक लीजिए, सांस भर लीजिए पूरी, और सांस भरने के बाद में बीज मंत्र का अंदर अंदर जाप करते रहो। और जब ऐसा लगे दम घुटने वाली है, अब प्राण निकलने वाले, सांस को धीरे धीरे छोड़ दीजिए और फिर सांस को तेजी से भरिए, फिर बीज मंत्र का जाप करिए। इस तरीके से आपको करना है। 45 मिनट तक, 45 दिन तक इस बीज मंत्र का जाप आपको करना है। इस बीच में आपको जबरदस्त चमत्कार दिखाई देने शुरू होंगे। रोग है तो रोग घटना शुरू हो जाएगा, कर्ज है तो कर्ज घटना शुरू हो जाएगा, बीमारी है तो बीमारी घटनी शुरू हो जाएगी, कलेश है घर में तो कलेश घटना शुरू हो जाएगा, मानसिक तनाव है तो मानसिक तनाव घटना शुरू हो जाएगा, डिप्रेशन है डिप्रेशन खत्म होना शुरू हो जाएगा, आर्थिक स्थिति खराब है तो आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा,
जीवन की जो भी आपकी समस्या है वो पूरे तरीके से 45 दिन के अंदर आपको खत्म होती नजर पड़ेगी। इस बीज मंत्र का प्रभाव इतना चमत्कारी होता है। हर बीज मंत्र की अपनी एक अलग शक्ति होती है। बीज मंत्र को कैसे किया जाता है वो मैं पहले ही बता चुका हूं। अब बीज मंत्र का बीच बीच में हम वीडियो डालेंगे, 10-5 वीडियो हमारी वैसे डलेंगी, फिर एक बीज मंत्र की वीडियो डलेगी। ऐसे हजारों प्रकार के बीज मंत्र हैं, हम इस तरीके की बहुत सारी वीडियो डालने वाले हैं। हर वीडियो को आप हमारी को ध्यान से देखें, और आप ध्यान से देखते हो ये हमें बिल्कुल पता लग गया है। जो लोग हमारे यहाँ से एनर्जी चेक करा रहे हैं उनके जीवन में जो जो क्रांतियां आ रही हैं, और हमने उनको बताया है कि आप इस मंत्र का जाप करिए, और उन लोगों ने उस मंत्र का जाप किया है। ऐसे ऐसे लोग आ गए। अभी आपको क्या बताऊं, अभी एक लड़की थी, उसके पति ने उसे 3 साल से छोड़ा हुआ था, और मतलब 3 साल से छोड़ करके घर पे चला गया, लेने के लिए आ नहीं रहा था, और वो बहुत परेशान थी लड़की, रात और दिन परेशान थी। घर वाले उससे और दुखी हो गए थे। भाई शादी के बाद तो सभी माँ बाप परेशान हो जाते हैं, लड़की घर पे जब रहती है तो। उस लड़की ने हमारे से बोला कि गुरुदेव ऐसे ऐसे कहानी है, मैं क्या करूं, और बहुत सारे तांत्रिक हमारा पैसा लेकर के बैठ गए, कोई लाभ नहीं मिला। तो मतलब हमें क्या करना चाहिए, और वो आदमी हमें लेने के लिए नहीं आ रहा, और घर वाले हमें यहाँ पर तंग कर रहे हैं। और हमारे उस पर 2 बेटे थे, दोनों बेटे पढ़ाई लिखाई इनकी छूट गई है, और मतलब यहाँ तक कि अगर रोटी भी हमारे बच्चे खाते तो हमारे माँ बाप उनको बहुत गलत नजर से देखते हैं। मन में आता है कि दोनों बच्चों सहित मैं खुद जहर खा लूं और मैं मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब हम इनके ऊपर भजन पढ़ने लग गए। तो जब ऐसी बात उसने कही तो हमने उसको बोला कि अपनी एनर्जी चेक कर, अपनी और अपने पति की। तो उसने अपनी और अपने पति की जब एनर्जी चेक कराई तो रियल क्या था कि उनके बीच में कुछ ऐसा था कि जो लड़की की सास थी वो नहीं चाहती थी कि ये बहू हमारे घर में रहे। तो उसने तंत्र मंत्र का प्रयोग उस पर कराया, और बहू बेटे का बीच में मतलब जो है एक तरीके से रिश्ता खत्म करवा दिया पूरे तरीके से। तो हमने उसको बताया कि कोई ना कोई ऐसी एनर्जी तुम दोनों के बीच में काम कर रही है कि लड़का तो सही है, लड़का तुझे पसंद करता है, रखना चाहता है, मगर कोई ऐसा व्यक्ति है तेरे घर में, परिवार में, वहां पर जो तुम दोनों को मिलने नहीं देना चाहता। उसने बोला हमारी सास है। बोले ठीक है, वो तंत्र मंत्र का प्रयोग करवा रही है, और इस तरीके से उस लड़के को खिलाया गया है, तेरे खिलाफ उसको किया गया है, और उसके तकिए में कोई चीज रखी हुई है, ऐसा हमको महसूस हुआ। हमने उसे बताया। बोले गुरुजी ये सब कैसे मैं पता लगाऊं। मैंने कहा अगर तेरे से कोई फोन नंबर हो तो उस पर फोन करके देख ले। बोले हमारे नंबर उसने ब्लैक पे लगा रखे, मैंने किसी दूसरे नंबर पर देख ले, करके नहीं है। उसने दूसरे नंबर से किसी से फोन किया, उसने अपने पति से फोन करके कहा ठीक है फोन काट देना, मगर एक बात सुन लो मेरी जान से, कि आपके तकिए में कोई चीज रखी हुई है, एक बार देख लीजिए। तकिए में, गद्दे के नीचे, या जहां भी है आप उसको खोल करके देख लीजिए, कुछ ना कुछ चीज रखी हुई है, और मुझे किसी ने बताई है। उसने बोला ठीक है चलो तू गैरेज में देख लेता हूं। उसने जैसे तकिया खोला, तकिया खोलने के बाद में कुछ भी नहीं निकला। तकिए का फिर जिसमें रुई भरी होती है वो कवर खोला, और उस कवर को जब खोला तो रुई के अंदर एक यंत्र उसके अंदर रखा हुआ था। वो लड़का एकदम बिल्कुल पागल हो गया कि ये सब क्या हुआ। बोले ये मुझे बताया गया है इस तरीके से, और तुमको कुछ खिलाया भी गया है, और जिसके कारण हमारा रिश्ता ये मतलब खत्म हो रहा है। बचा लीजिए, आपको अगर बचाना है तो इस रिश्ते को। उस लड़के ने इमीडिएटली फैसला किया, कोई मंत्र का जाप नहीं किया, कुछ नहीं किया, और वो लड़का वहां से बगैर बताए अपने माँ बाप के और वहां से आ जाता है। उसने किसी से 10-15-20 हजार रुपये लिए ब्याज पर, या कैसे भी एक्सवाइजेड जो भी है, और अपने कमरा देखा, नौकरी वो करता ही था, और लेकर के कमरे पर लड़की को रहने लगा, और बहुत अच्छे तरीके से उसका अब हिसाब किताब बन गया है। तो अभी उसने बीज मंत्र का जाप नहीं किया, केवल एनर्जी चेक कराई, और एनर्जी चेक कराने में ये बहुत सारी ऐसी चीजें निकल आती हैं। मगर जरूरी नहीं कि आपके घर में तकिए में कहीं लिफाफे में ऐसे रखा हो। ज्यादातर दिमाग खराब किया जाता है, खिला पिला करके किया जाता है। तो फिर उसके बाद अब वो लड़का सही तरीके से रहेगा उसके पास में, ये हमें पता लग चुका है। तो मेरा कहने का उपाय ये है कि जब आपको कोई भी चीज करते हो, एनर्जी चेक कराते हो, तो बहुत सारी नकारात्मक चीजें आपकी एनर्जी के अंदर आती है, और एनर्जी कोई ज्यादा वो नहीं है, मगर आपके जीवन को संभाल देती है। 2100 रुपये आपके जीवन में भयंकर परिवर्तन कर देते हैं, और आपकी लाइफ को गोल्डन लाइन बना देते हैं। वो आपको कुछ नहीं करना होता है, अपना फोटो खींचना होता है, और 2100 रुपये हमारे पेटीएम में जमा करने होते हैं, उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजना होता है। 24 से 48 घंटे में एनर्जी रिपोर्ट आपको हम बता देते हैं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, किस मंत्र की आपको जाप करना है, किस देवता की आपको पूजा करनी है, और किसकी पूजा से आपको लाभ मिलेगा, ये सब कुछ हम आपको बता देते हैं उसमें। तो अब मैं जो बीज मंत्र बताने जा रहा हूं, इस बीज मंत्र का आपको करना कैसे जाप है मैं आपको बता देता हूं। इस बीज मंत्र को आपको यह करना है, लाल आसन लेना है, उस पर आपको बैठना है, लाल कपड़े आपको धारण कर लेने हैं, पूरब दिशा की ओर मुंह करना है। अगर विशेष जीवन में बहुत ज्यादा दुख, संकट, मुसीबतें बहुत भयंकर ज्यादा आ गई हैं, तो इसका जाप रात्रि के 10 बजे के बाद करना है। और आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में तरक्की हो, प्रोग्रेस हो, तो ये जाप आपको सूर्य उदय से
1 सवा घंटे पहले शुरू करना है जाप करना। 45 मिनट लगातार घड़ी का टाइम लगा करके फोन में आप बैठ जाइए और इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। जाप करने का तरीका क्या होगा, एक मतलब जो है माँ की कोई भी तस्वीर ले लीजिए, सामने उसको लगा दीजिए, पंचोपचार से उसका पूजन करिए, स्नान करिए, तिलक लगाइए, चावल लगाइए, भोग प्रसाद में जो भी रख सकते हैं वो रखिए, पुष्पमाला पुष्प आदि उनके सामने अर्पण करिए, एक देसी घी का या तिल के तेल का दीपक जला दीजिए और वहीं पर एक धूपबत्ती जला दें पास में। अब वहां एक कांच का गिलास लें, कांच का गिलास लेकर के उसमें पानी भरें, उसमें एक त्रिकोण बना करके चुकंदर का टुकड़ा डाल दें गिलास में पानी में और वहां सामने उसे रख लें। 1 लोटा पानी में हल्दी डाल करके वहां पर अपने सामने और रख लें, वो साइड में, वो सूरज को जल देना है जाप के बाद में। जो कांच का गिलास का पानी है वो जाप के बाद आपको तुरंत पीना है, उसी आसन पर बैठ करके उठना नहीं है। माँ से प्रार्थना करें कि इस मंत्र की सारी ऊर्जा मेरी बॉडी के अंदर दे दे और जिससे कि मुझे मतलब मेरे जीवन में एक अच्छा हो और आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो और उसकी शक्ति निरंतर मेरे अंदर बनी रहे। ये माँ से आप संकल्प में प्रारंभ में ही बोल सकते हैं, एक ही बार बोलना है आपको, पूरे 45 दिन में पहली बार ही बोलना है कि जो मैं पूजा पाठ कर रहा हूं, हे माँ भगवती, उसकी संपूर्ण शक्ति आप मेरे शरीर में मतलब जो प्रवेश करें और मेरे जीवन में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा उन सबको पूरी तरीके से समाप्त कर दें। इस तरीके से आपको करना है। मंत्र कौन सा है, अब मंत्र जाप करना है आपको क्रीम 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 क्रीम। आप समझ लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूं लास्ट में आपको बोलना है कैसे। आपको तो मुंह नहीं खोलना है, मन ही मन बोलना है, मुंह खोल करके नहीं बोलना, सांस खींच करके बोलना है। मगर मैं आपको बोलूंगा तो फिर सांस तो निकलेगी मेरी, समझिए। मगर आपको सांस बंद करके मुंह बंद करके मन ही मन बोलना है इसको, ठीक है। आपको बोलना है क्रीम 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 क्रीम। इस तरीके से आपको बोला है पूरा। जब आपका इस तरीके से होना शुरू हो जाए, आप इसको करना शुरू कर दीजिए। 1 हफ्ते में आपके जीवन में बड़ा जबरदस्त परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको एनर्जी चेक करा करके करते हैं तो इस मंत्र का कोई दूसरा मंत्र भी आपके लिए हो सकता है जो आपकी एनर्जी से मैच खाएगा, वो और भी जबरदस्त ज्यादा काम करेगा, वो इससे बढ़िया काम करेगा। क्यों कि वो आपकी एनर्जी से मिल खा रहा है। एनर्जी मतलब आपकी जो बीमारी है उसी के मुताबिक दवाई, उसी के मुताबिक आपको मंत्र मिलेगा। और जब उस मंत्र का आप जाप करोगे तो उसका जबरदस्त प्रभाव आपके जीवन में होगा। कैंसर जैसे भयंकर रोग नष्ट हो जाएंगे, किडनी जैसे फैल जो व्यक्ति को हो जाती है, किडनी जैसे रोग समाप्त हो जाएंगे, लीवर, आंखें, दिमाग, ये सब बहुत अच्छे तरीके से मतलब जो है आपका बहुत ही जबरदस्त मजबूत हो जाएगा। और आप देखेंगे आपके जीवन में, क्यों कि एनर्जी में ये सब कुछ आपको आता है। आपका कौन सा चक्र ब्लॉक है, क्या दिक्कत है, कहां से क्या परेशानी है, वो एनर्जी में पूरी तरीके से पता लग जाता है। मगर जब तक कोई नहीं कराए तब तक आप इस मंत्र का जाप करिए, इसका बेनिफिट रहे। हर हर महादेव, जय माता।